मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है। 2 पूर्व मंत्री और 8 पूर्व विधायक कांग्रेस के कई विधानसभा प्रत्याशी रहे और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया, रघुवीर सिंह सूर्यवंशी बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व विधायक गजराज सिंह यादव, राव राजकुमार सिंह यादव, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, गणपत पटेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पाले में चले गए हैं। पूर्व विधायक केदार मंडलोई, अजीत सिंह, ब्रजेंद्र सिंह मालाहेड़ा, राजेंद्र भारती ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। साथ ही 30 से ज्यादा जिलों के कांग्रेस पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिनमें 5 जिलाध्यक्ष, 9 कार्यकारी जिलाध्यक्ष शामिल हैं। कांग्रेस के 15 महामंत्री, 13 प्रदेश सचिव भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और संदीप भम्मरकर हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, एक पहले सेंधमारी देखी जिसमें सरकार ही बदल गई, अब ये दूसरी बार जब हम देख रहे हैं, जब मंत्रिमंडल बन गया है, सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि मजबूत स्थिति में है, तब ये सेंधमारी कितनी जोरदार है और इसका उपचुनाव पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो कांग्रेस के लिए काम करते थे, अहम किरदार थे विधानसभा क्षेत्रों में, और अगर ये सेंधमारी कर रहे हैं और ये अगर सेंधमारी में शामिल होकर कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। उपचुनाव के पहले बीजेपी यहाँ पर प्लस होती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत अहम नेता है। रामकृष्ण कुसमारिया को ही ले लूँ तो कहा यह जाता है कि इन्होंने जब बीजेपी छोड़ी तो कई 3 सीटों पर सीधा फर्क पड़ा और यहाँ बीजेपी हार गई, और हारने वालों में एक पूर्व मंत्री जयंत मलैया भी थे जो अपनी सीट से ही हार गए थे। तो ये इस तरह के नेता हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ युवा नेता भी हैं। ये खास बात इन सभी में ये है कि ये सभी सिंधिया के समर्थक रहे हैं और सिंधिया के बगैर कांग्रेस इन्होंने कभी देखी ही नहीं। ये सक्रिय ही तभी होते हैं जब सिंधिया चाहते हैं और सिंधिया के इशारों पर ही काम करते हैं। एक साथ में इन सारे सिंधिया समर्थकों को बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए सिंधिया यहाँ पर आए थे और एक दिन का भी इंतज़ार किया जा रहा था जब सिंधिया यहाँ पर होंगे, बीजेपी दफ्तर में पहुँचेंगे, तभी इन सभी को बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी। तो आज वो दिन आ गया है। एक साथ इन सारे दिग्गजों की, महत्वपूर्ण नेताओं की बीजेपी में शामिल हो जाना, बीजेपी में चला जाना कांग्रेस के लिए झटका है। हालांकि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि एक खेमा और हो सकता है जो सिंधिया समर्थकों का है, जो अभी तक बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है, वो बीजेपी में चला जाए। और उनमें से ये लोग, ये नेता भी थे, ये कांग्रेस से दरकिनार ही थे, कांग्रेस किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं थे, लेकिन सिंधिया के साथ में अक्सर नजर आ रहे थे और अब ये बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी आप जो बता रहे हैं नंबर बढ़ाने ये है कि ये एक अवसर खोज रहे थे कि इनका कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना सिर्फ जाना ना रहे, वो नजर भी आए। तो वो एक आयोजन के जरिए जाना चाह रहे थे जिसमें उम्मीद करते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, सिंधिया तो हो ही हों। तो ये उस आयोजन की फिराक वाले कार्यकर्ता हैं कि भाई इनके जाने की खबर भी अखबारों में छपे, टीवी की हेडलाइन बने। बिल्कुल राम, अंदाज़ा आपने ठीक लगाया है। लेकिन इनको केवल इसीलिए कमतर आंकड़ा भी ठीक नहीं है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रामकृष्ण कुसमारिया हो, गजराज सिंह यादव हो या फिर सूर्यवंशी, ये लोग, इनका अपना खुद का वोट बैंक है। ये लोग लीडर्स हैं। तो इन लीडर्स का जाना यानी एक बड़े वोट ठीक। संदीप, आपको रोकना चाहते हैं। इस वक्त विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नरेला के विधायक, और अभी अभी उन्होंने आज ही शपथ ली है मंत्री पद की। बहुत बहुत स्वागत है विश्वास सारंग जी आपका। और मैं देख रहा हूं कि आप खड़े हुए हैं, मुझे लगा कि बैठ के हमारे साथ धन्यवाद बात करेंगे। पीछे कार्यकर्ताओं के साथ है अपने पुराने रूप में। मंत्री बनने के बाद बधाइयों का सिलसिला आपको मिल रहा होगा, हमारी तरफ से भी ले लीजिए। क्या देख रहे हैं प्राथमिकताएं? तो आपने भोपाल के लिए, नरेला के लिए फ्लाईओवर बनाना, बहुत धन्यवाद, बहुत सारे काम किए हैं। अब क्या प्राथमिकताएं हैं इस दूसरे कार्यकाल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की प्राथमिकता बदलती नहीं है। हमारी प्राथमिकता तो हर समय समाज की सेवा करना, जनता का कल्याण और प्रदेश का विकास, और उसी काम में हम सब लगेंगे। जी,
लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुत ज्यादा नहीं चली, कोई ये कह रहा है कि रीवा वाला क्षेत्र, विंध्य का क्षेत्र जिसने सबसे ज्यादा सीटें दी, बीजेपी की सरकार अगर दूसरी बार आई है किसी तरह से, उसमें रीवा और विंध्य का बड़ा योगदान है, लेकिन वो थोड़े से पीछे छूट गए। देखिए, जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो समग्रता के साथ उस पर विचार होता है, और उसी प्रक्रिया से ये भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। ये तो मीडिया का स्पेकुलेशन है, कहीं कोई ना मतभेद है, ना मनभेद है, ना विवाद है, सब कुछ अच्छा है, सब स्मूथ है जी। अभी लेकिन बहुत सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी आपने मंत्री पद ग्रहण करने के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो सहयोगी भी कहे जाते हैं और जो अपनी इच्छा से भी बीजेपी में आना चाहते हैं, उनका एक बड़ा आयोजन भी साथ साथ कर दिया। ये पहले से निर्धारित किया गया था या फिर धीरे धीरे अब लोग जुड़ते जा रहे हैं आपके कारवां के साथ? नहीं, देखिए सीधी बात है, कांग्रेस ने इस देश को लूटा और उसकी पराकाष्ठा की कमलनाथ की 15 महीने की सरकार ने। जनता भी परेशान हुई तो कांग्रेस का वो कार्यकर्ता जो समाज सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आया था, जिसको लगता था कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यदि सरकार आई है तो मैं समाज की सेवा करूंगा, जनता के कल्याण करूंगा, किसान का कर्जा माफ होगा, किसान के खेत में हरियाली आएगी, कमलनाथ जी वल्लभ भवन से निकलकर प्रदेश में घूमने की कोशिश करेंगे, उनकी जो उद्योगपति और बड़े बड़े लोगों में घूमने फिरने की आदत है वो हटके गरीब की चिंता करेंगे। पर जब कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगा कि नहीं, ये सब कुछ ढकोसला है, कांग्रेस ने जो भी वचन पत्र दिया था वो सब फेल था, तो कांग्रेस के बहुत सारे विधायक और मंत्री कांग्रेस छोड़कर अपना विधायकी और मंत्री पद छोड़कर आए। आज के समय पर कोई इसको सरपंच ही नहीं छोड़ता। आदमी को लगता है मैं 5 साल के लिए चुना गया हूं तो 5 साल तो चलूं। पर मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं, उनको बहुत साधुवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं उन विधायकों का जिन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी और जनता में यदि उन्होंने जाकर वादा किया था कि वो किसान का कर्जा माफ करेंगे और जनता का कल्याण करेंगे, यदि वो सरकार ये काम नहीं कर पा रही थी तो उन्होंने बड़े ही दमदारी के साथ इस्तीफा दिया। आज वो भाजपा के साथ है, उनका स्वागत है। लेकिन विश्वास जी, जो 6 मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्हें तो मंत्री पद आपने इस लिहाज से दिया कि वो मंत्री चूंकि थे, उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा, उनका हक है कि वो 5 साल मंत्री रहे। लेकिन कुछ विधायक भी साथ साथ मंत्री पद पा गए, तो और उसमें भी बहुत सारे आपके सीनियर लीडर्स रह गए। उसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई किसी चीज में नहीं होती, लेकिन वो विधायक भी नहीं है। फिर जनता ये पूछ रही है कि देखिए उनका विधायक पद भी नहीं है और आप उन्हें मंत्री बना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता अपने विचार के पोषण के लिए राजनीति करता है जी, और वो विचार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं होता, कोई मतभेद नहीं होता। जिस कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है वो काम में लगता है। अभी लगा कि इन भाजपा के कार्यकर्ताओं को मंत्री बनाना चाहिए, उनको बनाया गया जी। विश्वास सारंग जी, लेकिन बहुत सारे मैंने जो जिक्र किया, बहुत सारे आपकी पुरानी कैबिनेट के साथी इस बार साथ नहीं हैं, उम्र में भी बड़े, आपसे तजुर्बे में भी ज्यादा, और उसमें विश्वास सारंग को भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्राथमिकता के आधार पर अपनी टीम में रखा। क्या ऐसा आपको लगता है कि आप में वो नजर आया मुख्यमंत्री जी को कि विश्वास जी जरूरी है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और उन्होंने जिस विश्वास के साथ मुझे बनाया है, ये विश्वास दिलाता है कि उस विश्वास की कसौटी पर यह विश्वास खरा उतरेगा। ठीक, अब एक विश्वास आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा और वो है उपचुनाव के लिए, कि उपचुनाव में अगर प्रदर्शन शानदार रहा तो ही ये विश्वास आगे विश्वास के साथ जनता की सेवा कर पाएगा। देखिए, इफ एंड बट्स में राजनीति नहीं चलती। मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा, ये कहावत चरितार्थ नहीं होती। ऐसा होगा क्यों? 24 की 24 हम जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ये भाजपा की सरकार चलेगी, दमदारी के साथ चलेगी, विकास की नई गाथाओं को बनाएगी। इतिहास में जो काले पन्ने कमलनाथ की सरकार के हैं वो इतिहास से निकाल कर फेंकेगी और इस मध्य प्रदेश में जो विकास की गंगा शिवराज सिंह चौहान ने और भारतीय जनता पार्टी ने बहाई थी उसको और आगे लेके जाएगी। आप फिक्र मत करिए। एक स्टेबल, एक दमदार, एक अच्छी सरकार, वो सरकार जो गरीब
किसान का, मजदूर का, युवा का, शहर का, खेत का, खलियान का, सबका चिंता करेगी। वो सरकार आगे शिवराज जी के नेतृत्व में काम कर रही है। ठीक, एक आखिरी सवाल, इस विश्वास के पीछे की स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में ज़्यादातर जो कांग्रेस की कैंपेनिंग है वो एंटी सिंधिया है, महल के खिलाफ है, और साथ साथ ये भी बार बार कहा जा रहा है कि एक बड़ी डील हुई गद्दारी की कांग्रेस पार्टी के साथ। इसके आसपास उनकी कैंपेनिंग अभी तक दिख रही है। अब देखिए, बहुत फुर्सत में हो गए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। जब 15 महीने काम करने को मिला था, जब तो काम किया नहीं। यदि काम कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। सिंधिया जी का चेहरा दिखा के ही तो आप सरकार में आए थे, और आपने सिंधिया जी के ने जो वादे किए वही पूरे नहीं किए। किसान का कर्जा माफ नहीं किया आपने, प्रदेश की स्थिति बद से बदतर कर दी, भ्रष्टाचार और तबादला उद्योग ऐसा फला फूला कि मध्य प्रदेश की हालत बस से बदतर हो गई। और अब आप कह रहे हो कि आपको छोड़ के क्यों गए? अरे उन्होंने छोड़ा नहीं है, उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है जी। सिंधिया जी का तो मैं साधुवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और आप देखिएगा, ये चुनाव परिणाम बताएंगे कि सिंधिया जी के इस निर्णय के साथ जनता पूरी तरह खड़ी है। निकम्मी सरकार को हटाने का जो काम सिंधिया जी ने किया है, जनता अपने वोट के पारितोषिक के रूप में भारतीय जनता पार्टी की विश्वास सारंग जी, अंतिम प्रश्न ये कि नरेला की जनता, भोपाल की जनता क्या उम्मीद करे? थैंक यू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समग्रता के साथ विकास करती है। नरेला की तो हमने तस्वीर और तकदीर बदली है। वो नरेला जहां पीने का पानी नहीं था, हमने घर घर में नर्मदा पहुंचाई है। जहां 1 इंच पानी बारिश होती थी, घरों में पानी भर जाता था, 2 साल से कहीं एक बूंद भी पानी नहीं भरा। हमने 150 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम बनाया। हम 5-5 फ्लाईओवर लेके आए। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के इतिहास में एक विधानसभा में 5 फ्लाईओवर 5 साल में नहीं बनने की स्थिति बनी होगी। हमने वो बनवाए, उसका बजट पारित किया। ये अलग बात है कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने वो सब काम रोक दिए थे, पर हमने फिर से काम शुरू करा दिए। नरेला की तस्वीर और तकदीर तो बदल ही रही है। शिवराज जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर भी जो इन्होंने धुंधली कर दी थी, हम बिल्कुल सारंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, और आपको एक बार फिर से बधाई, पुनः बधाई। आप इसी तन्मयता के साथ जुटे रहिए कामकाज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।